ये दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक अखिलेश यादव के घर की बैरिकेडिंग कर दी गई क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण को याद करना चाहते थे। वो जेपनिक जो जगह है जो अखिलेश यादव की सरकार के समय ही बनाया, वहाँ जाके माल्यार्पण करना चाहते थे। और ये दूसरी तस्वीर है, ये भी बीजेपी के विधायक हैं, वर्मा जी, पिछड़ी जाति से आते हैं। इन पर एक ठाकुर साहब ने थप्पड़ चला दिया। अभिषेक उपाध्याय की माने तो एफआईआर दर्ज हो गई, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी इस सरकार को गिराएं, ये सरकार डिक्टेटरशिप चला रही है और इस सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए क्योंकि समाजवादियों को भी आप याद नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तो वाकई अद्भुत है। आप किसी भी पार्टी में हो, किसी का भी समर्थक हो, लेकिन इस तरह की डिक्टेटरशिप का विरोध नहीं करेंगे तो हो सकता है कल आपके घर पे पुलिस लगा दी जाए। यूपी में अमूमन ये होता है कि जिस पार्टी के लोग अभी सत्ता में हैं, विपक्षी दलों के छोटे छोटे नेताओं पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। पहले गोरखपुर में धीरेन्द्र एक एससी समाज के युवा हैं, उनके घर पर इसी तरह से पुलिस बैठ जाती थी। राजकुमार भाटी जो अभी दिल के मरीज की वजह से एम्स में एडमिट हैं, उनके यहाँ भी ग्रेटर नोएडा में इसी तरह से नोएडा में पुलिस बैठा दिया जाता था। लेकिन आज तो हद हो गई और अखिलेश यादव की बैरिकेडिंग कर दी गई। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि इस सरकार को नीतीश कुमार चला रहे हैं। हम सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश कुमार के रिश्ते अखिलेश यादव से अच्छे हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार इस सरकार से समर्थन वापस लें क्योंकि ये समाजवादियों को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को मान लेंगे? क्या ये सरकार गिर जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, हरियाणा जीतने के बाद सरकार ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। अब बीजेपी का गुमान 7वें आसमान पर है, ओवर कॉन्फिडेंट है। आपको बता दूं कि अगर हरियाणा में बीजेपी जीत रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है दिलीप मंडल। दिलीप मंडल आप सब जानते हैं, एससी एसटी ओबीसी मुद्दों के विशेषज्ञ हैं, सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं। लंबे समय तक टीवी अखबार में उन्होंने काम किया है और वो इस देश के तमाम सामाजिक संरचना को जानते हैं जो सवर्ण पत्रकार नहीं जानते हैं या उनको जानकारी नहीं है। दिलीप मंडल ने मोर्चा संभाल लिया है। 10 साल तक उन्होंने लगातार, जब से बीजेपी सत्ता में आई, दिलीप मंडल ने लगातार सोशल जस्टिस के इशू पर, सोशल मुद्दे पर लिखना शुरू किया। ये वो मुद्दा था जिसको कांग्रेस के 60 साल में भी ये सारे दुष्कर्म होते थे, ये सारे पाप होते थे। एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग नहीं भरे जाते थे, नौकरियां नहीं दी जाती थी, प्राइवेटाइजेशन होता था। कांग्रेस के ज़माने में ही जाति देखकर भर्तियां होती थी, इंटरव्यू में भेदभाव होता था। और खासकर यूपीए 2 में तो कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम ने नरक कर रखा था। दिलीप मंडल को ये सारी बातें पता थी, लेकिन बीजेपी की जब सरकार आई और जब बीजेपी के सरकार में यही सब चीज़ होने लगा, सेम चीज़ें चल रहा था। सिस्टम तो सरकार बीजेपी की थी, सिस्टम कांग्रेस का था, यही सब चल रहा था। दिलीप मंडल ने जब उसको लिखना पढ़ना शुरू किया सोशल मीडिया पर, तो धीरे धीरे पूरे हिंदी बेल्ट में एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए, बीजेपी की पोल खुलने लगी। लेकिन सोचिए, 10 साल तक दिलीप मंडल को किसी भी दलित पिछड़े वाले दलों ने, चाहे आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, उन्होंने कई मौके पर बुला के उनको चादर तो उड़ाया, लेकिन दिलीप मंडल से काम लेना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार थक हार कर दिलीप मंडल ने 9 साल इंतजार करने के बाद 10वें साल में फैसला किया कि वो बीजेपी को ही ओबीसी की पार्टी बना के छोड़ेंगे और बीजेपी अब उनकी सेवाएं ले रही है। और जानिए कि हरियाणा में जो पूरा का पूरा जो एट्रोसिटी का मामला उछाला गया, जो भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे के बारे में जो सारी आर्टिकल लिखे गए, भूपेंद्र हुड्डा के सरकार में जो सारे दलित अत्याचार हुए थे, ओबीसी पर अत्याचार हुए थे, उस सब को पेपर में छपवा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी का एक एक ट्वीट दिलीप मंडल के लाइन पर आता। अभी पीएम ने ट्वीट किया कि ओबीसी एससी का आरक्षण कांग्रेस खत्म करके अपने वोट बैंक को देना चाहती थी, मतलब जाट समाज को देना चाहती थी। ये दिलीप मंडल की लाइन। आज ही पीएम ने ट्वीट किया है
कि अगर हिंदुओं में जाति व्यवस्था की चर्चा होती है तो मुसलमानों में भी तो जातियां हैं, पसमानदा और अशरफ, अजलाफ, अजलान, इस पर बहस क्यों नहीं होती? ये भी दिलीप मंडल की लाइन है। तो दिलीप मंडल अब महीन बैटिंग कर रहे हैं, वो लगातार अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। हरियाणा जीतने के बाद दिलीप मंडल को बड़ा टारगेट दिया गया है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में भी लंबे समय तक 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है। वहाँ इतने पाप हैं कांग्रेस की सरकारों के समय के कि पूरा का पूरा पन्ना भर जाएगा। और पहला लाइन दिलीप मंडल ने फूले साहब को लेकर लिया है। ज्योतिबा फूले का विशेष मान सम्मान है भारत में, बहुजन समाज में। दिलीप मंडल ने आज लिखा है कि इंदिरा गांधी की सरकार में 3 लोग मंत्री बनाए गए थे जनसंघ से, लालकृष्ण आडवाणी, वाजपेयी और एक वर्मा जी। वर्मा जी ओबीसी समाज से थे, और उन्होंने ही सबसे पहले ज्योतिबा फूले को डाक टिकट जारी किया था। अब दिलीप मंडल वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं जो कांग्रेस के ज़माने में SC ST OBC पर हुआ है, और इसी वजह से जो SC ST OBC कांग्रेस से नाराज़ थी, बीजेपी से नाराज़ थी, अब उसको कांग्रेस के खिलाफ दिलीप मंडल ने खड़ा कर दिया है। तो काश अगर दिलीप मंडल आज इस पाले में होते तो ये दिन न देखना पड़ता। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव अभी भी दिलीप मंडल सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया था, जिसकी वजह से लाखों SC के कर्मचारी, ST के कर्मचारी को डिमोट होना पड़ा था। और ये वो मुद्दा है जो अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव हरा देगा। तो इस तरह से दिलीप मंडल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अखिलेश यादव का मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल है। तीसरी एक बड़ी खबर है हंगर इंडेक्स की। हंगर इंडेक्स के मामले में भारत 105वें नंबर पर आ गया है। सोचिए, टोटल 120 देशों की लिस्ट है, 125 देशों की, उसमें 5वें नंबर पर है नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है। मतलब भारत में जहां धन्ना सेठों की संख्या बढ़ रही है, वहीं भूख से मरने वाले दलित पिछड़ों की भी संख्या घट रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के तर्कस में एक नया तीर मिल गया है, एक नया हथियार मिल गया है दिलीप मंडल। काश आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा इन दलों ने दिलीप मंडल को अपने साथ जोड़ा होता तो आज बीजेपी लीड नहीं ले रही होती। और जिस बीजेपी को दिलीप मंडल लगातार लिखते थे कि बीजेपी को आप हिंदू मुस्लिम के पिच पर नहीं हरा सकते हैं, बीजेपी को आपको सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस के पिच पर हराना होगा, कोलिजियम सिस्टम के पिच पर हराना होगा। और ये वो सारे पाप हैं जो कांग्रेस के समय भी हुए, और यही बात वो कांग्रेस, और अब उन्होंने दोनों तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दिया। एक तो वो SC ST OBC को बता रहे हैं कि मुसलमान एकजुट है, तुम भी एकजुट हो जाओ, धर्म के नाम पर वो एकजुट है तो आप भी एकजुट होइए। और दूसरा वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या पाप किए थे। लेकिन सवाल है दिलीप मंडल से कि क्या बीजेपी उन गलतियों को सुधारेगी, क्योंकि बीजेपी के सरकार में भी वही सब हो रहा है जो कांग्रेस में होता था। क्या SC ST OBC का रिजर्वेशन बने रहेगा? क्या दिलीप मंडल बीजेपी से जाति जनगणना करा पाएंगे? क्या दिलीप मंडल तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरियां जो खत्म हो रही उनको रोक पाएंगे? कुछ फैसले तो प्रधानमंत्री ने लिए हैं, जैसे जिस तरह से मनमोहन सिंह के समय जो भर्तियां शुरू हुई थी लेटरल एंट्री से, बीजेपी की सरकार आए और जब दिलीप मंडल उस पाले में गए तो उन्होंने वो फैसला वापस हुआ है। आरक्षण में वर्गीकरण का मामला, उस पर इंतजार है। और कोलिजियम सिस्टम के हमेशा विरोध में रहे दिलीप मंडल। तो सवाल है कि क्या दिलीप मंडल कोलिजियम सिस्टम खत्म करवा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दिलीप मंडल के कंधे पर सवार होकर बीजेपी ने हरियाणा जीता है। और आज के समय में बीजेपी के समर्थक पत्रकार, जो टेलीविज़न अखबार के जो समर्थक पत्रकार है दिलीप मंडल, उस पर भी हावी हो रहे हैं, उस पर भी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब काम नहीं आ रहे थे बीजेपी के। इसलिए दिलीप मंडल जैसे को हायर किया गया है जिनकी SC ST OBC की समझ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अब SC ST OBC ही बीजेपी को जीत दिला पाएगा उन्हीं मुद्दों पर। वहीं जो सवर्ण पत्रकार जो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं, उन पर भी दिलीप मंडल अकेले भारी पड़ रहे हैं। और SC ST OBC मुद्दों को उन्होंने SC ST OBC को बीजेपी से दूर किया था 10 साल में, अब वो बीजेपी के पाले में जाकर SC ST OBC को कांग्रेस से दूर कर रहे हैं।
तो ये तीसरी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं अखिलेश यादव को आज बहुत सिंपैथी मिल रही है। नीतीश कुमार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से अपील की है कि किसी भी कीमत पर अब आप इस सरकार से समर्थन लीजिए, क्योंकि समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का भी ये सरकार सम्मान नहीं करती है। महाराष्ट्र में चुनाव है और आप सब जानते हैं उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई थी। अभी शिवसेना जो है 2 गुटों में बट गया है, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे का गुट। उद्धव ठाकरे के गुट के जो राउत हैं, संजय राउत, उन्होंने कहा है कि हम हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने बेईमानी की है, हम महाराष्ट्र में बेईमानी नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग अब जगेंगे, निगरानी करेंगे। हरियाणा में चुनाव को लेकर लगातार जो ईवीएम का मामला है वो बड़ा होता जा रहा है और 20 से ज़्यादा जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत कांग्रेस ने की है। लेकिन सवाल है कि ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी और दिलीप मंडल इसी लाइन पर बैटिंग कर रहे हैं। तो एक दिलीप मंडल के बीजेपी में खेमे में जाने के बाद कांग्रेस को अब बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और जिन संविधान के मुद्दे पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सहारे, लालू यादव के सहारे कांग्रेस ने सैकड़ा पार किया था, अब लगता है कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और अगर SC ST OBC का कार्ड उसने नहीं खेला, हो सकता है महाराष्ट्र में OBC कार्ड चले और पंकजा मुंडे CM उम्मीदवार बनाई जाएं और बीजेपी फिर से लीड लेती हुई दिख रही है। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि कांग्रेस सवर्ण समाज से आगे सोच नहीं पाती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।